हूं पवन सर और आज हम क्लास 8 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 3.3 से संबंधित कुछ चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में बताएंगे। पहला चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब देखें, यह चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। इसमें भी आमने सामने की भुजा समांतर है, इसमें भी आमने सामने की भुजा समांतर है और इसमें भी आमने सामने की भुजा समांतर है। समलंब चतुर्भुज की विशेषता यह होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अब इसके बाद आएगा पतंग। यह एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं संलग्न भुजाओं का दो युग्म आपस में बराबर होता है। संलग्न मतलब आपस में जुड़ी हुई, जबकि चतुर्भुज है चारों भुजाएं आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन दो भुजाओं के दो दो जोड़े ऐसे होंगे जो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक पतंग है, यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है, यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है, परंतु यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो एक युग्म यह हो गया और एक युग्म यह हो गया। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख कोणों का एक युग्म बराबर होता है। यह पतंग की एक बहुत विशेष प्रॉपर्टी है, इसे बढ़िया से याद रखेंगे और ध्यान में बैठाएंगे। अब इसके बाद आएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज को बहुत ध्यान से समझेंगे। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चतुर्भुज है जिसके बारे में डिटेल आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी पढ़ना है, लेकिन डिटेल समांतर चतुर्भुज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हमें पढ़ करके याद रखना है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आइए जरा इसको समझें। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो देखिए, यह भुजा आपस में बराबर भी है और समांतर भी है। यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है और समांतर भी है। इसमें भी यह वर्ग है तो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और यह भुजा भी आमने सामने की भुजा बराबर है। आयत रहेगा तब भी, आयत रहेगा तो यह भुजा आपस में बराबर होता है और समांतर होता है, यह भुजा भी आपस में बराबर और समांतर होता है। अब इसके बाद से इसके गुणों को पढ़ें। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण। यह कोण और यह कोण आपस में बराबर और यह कोण और यह कोण आपस में बराबर, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी और कोण ए बराबर कोण सी। यह याद नहीं करेंगे, चतुर्भुज के आधार पर कहा जाता है यह आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, यह ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 होता है। संलग्न मतलब क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्रमागत कोण कौन कौन से हैं? यह दोनों क्रमागत हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। फिर यह दोनों क्रमागत हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। और यह दोनों भी क्रमागत कोण है तो इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। फिर यह दोनों भी क्रमागत कोण है तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इनका भी योगफल 180 अंश हो जाएगा। यानी कि एक भुजा पर बने हुए कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कह रहा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज विकर्ण क्या होगा? किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वही विकर्ण होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक विकर्ण हो जाएगा BD और एक विकर्ण हो जाएगा AC। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए यह O पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो OC बराबर OA, यह हिस्सा और यह हिस्सा आपस में बराबर होगा और OD बराबर OB, तो यह हिस्सा और यह हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यानी कि दोनों विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वह उन विकर्णों के आधे आधे भाग होंगे। अब इसी पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति है। जो अभी समांतर चतुर्भुज का गुण हम लोग पढ़े हैं उसी के आधार पर इनको पूरा करना है। अब पूछ रहा है AD किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर AD है। AD समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो AD बराबर होगा BC के। तो AD बराबर हो जाएगा BC। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा दिया है कोण DCB। कह रहा है कोण DCB का मान। DCB यानी कि यह कोण पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो DCB का मतलब इस कोण C का सम्मुख कौन सा कोण होगा। तो यह कोण हो जाएगा। तब यहाँ पर हो जाएगा कोण DAB। क्यों? समांतर चतुर्भुज को थोड़ा शॉर्ट में भी लिखा जाता है। इस तरह से 2 लाइन बराबर खींच करके ऊपर GM लिख देते हैं। यह पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम का नोटेशन होता है। तो पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब उसके बाद कह रहा OC किसके बराबर होगा। तो OC जरा देखें क्या है। OC यहाँ पर है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि OC बराबर हो जाएगा OA। क्यों? पैरेललोग्राम के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद से मेजर ऑफ एंगल DAP। यम लिखा है इसको मेजर पढ़ते हैं DAB। तो DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA यानी कि यहाँ पर यह चतुर्भुज ऐसे बना हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD। तो मेजर ऑफ एंगल DAB यह एंगल और मेजर ऑफ एंगल CDA यह एंगल। तो जरा देखें तो यह संलग्न कोण है। अंग्रेजी में संलग्न को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। तो यह संलग्न कोणों का योगफल अभी हम लोग पढ़े हैं 180 अंश होता है। तो यह बराबर हो जाएगा 180। लिखेंगे पैरेललोग्राम के संलग्न कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज को भी लिख दें पैरेललोग्राम। नंबर 2 कह रहा है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 पोर्शन है। 2 पोर्शन चित्र में दिखाई दे रहा है। तो कैसे निकलेगा। हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसी की सहायता से हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं y बराबर 100। पैरेललोग्राम में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद इसमें से हम देख रहे हैं यह दोनों
संलग्न कोण है, यह दोनों भी संलग्न कोण है और यह दोनों सम्मुख कोण है। किसी तरह से यक्स या जेड का मान निकल जाए, किसी एक का मान निकल जाएगा तो दूसरे का भी निकल जाएगा। अब यक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180, क्यों? पैरेललोग्राम की संलग्न कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 बराबर 80 अंश। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यक्स का मान ही जेड के बराबर भी है, लिखेंगे तथा जेड बराबर यक्स बराबर 80 अंश, क्यों? पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब दूसरा सवाल इसमें का, दूसरे सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर यह कोण यक्स है, यह कोण वाई है और यह कोण जेड है। तो देख रहे हैं यहाँ पर यक्स और वाई आपस में बराबर हैं और वाई और जेड आपस में बराबर हैं, क्यों? वाई और जेड एकांतर कोण है। यही बात लिखेंगे, यक्स प्लस 50 बराबर 180 अंश, क्यों? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के संलग्न कोणों का योग बराबर 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130। अब x बराबर y, क्यों? बराबर 130, क्यों? पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल लगाने के साथ साथ ये रीजन भी लिखते जाएंगे। अब लिखेंगे y बराबर z, तो z बराबर y लिखें, z बराबर y बराबर 130, क्यों? एकांतर कोण है। तो प्यारे बच्चों, इसमें 5 पोर्शन है, 2 पोर्शन लगा, 3 पोर्शन, अगले 3 पोर्शन अब हम लोग देखेंगे। का तीसरा देखते हैं। यहाँ पर हमको x और y का मान निकालना है। तो जरा देखें, यह इस तरह की आकृति बनी हुई है, इसका मतलब होता है 90 अंश। तो x बराबर 90 अंश हो जाएगा, क्यों? यह शीर्षाभिमुख कोण है, नहीं तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो यह 90 हो जाएगा या 30 हो जाएगा। इसके बाद से क्या करेंगे? त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 90 अंश तीसरे सवाल में, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। अब इस त्रिभुज में x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180, जिसका मान मालूम रख दें। तो x बराबर 90 प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180, तो y प्लस 120 बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर यह हो जाएगा। चौथे देखें, यहाँ पर देख रहे हैं यह दोनों संलग्न कोण है, इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा और यह दोनों सम्मुख कोण है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। y और z एकांतर कोण है, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही लिखेंगे x प्लस 80 बराबर 180 पैरेललोग्राम के संलग्न कोण है। तो x बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100 अंश, यह हमारा एक आंसर हो जाएगा। फिर y बराबर 80, क्यों? पैरेललोग्राम के
सम्मुख कोण आपस में y बराबर z बराबर y बराबर 80 एकांतर कोण है। चित्र की सहायता से हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देख रहे हैं कि यह दोनों सम्मुख कोण है। y का मान तो हमको बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन z और x का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं यह रेखाखंड और यह रेखाखंड जब आपस में समांतर होगा तो x और y एकांतर कोण हो जाएगा। तो किसी तरह से z का मान निकल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यह और यह संलग्न कोण है। तो प्रॉपर्टी लगाएं, y इज इक्वल टू 112। क्यों, पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम किसी तरह से अब क्या करें, दूसरी प्रॉपर्टी लगाएं कि संलग्न कोणों का योगफल 180। तो यह पूरा कोण 40 प्लस जेड है। अब 40 प्लस जेड प्लस 112 बराबर 180। क्यों, पैरेललोग्राम के संलग्न कोणों का योग बराबर 180। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ें, जेड प्लस 152 बराबर 180। तो जेड बराबर 180 माइनस 152, तो घटाएंगे तो यह 8 हो जाएगा और यहाँ पर साथ में 5 जाएगा तो 28 अंश हो जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर जेड बराबर 28। क्यों, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्यों, यह समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएंगी, और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करता है तो यह जो कोण बनते हैं एकांतर कोण बनता है। इसी तरह से है, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्स, तो एक्स और जेड आपस में बराबर हो जाएगा। तीसरा सवाल कह रहा है, क्या चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180। तो एक चतुर्भुज बनाएं, ये रफ डायग्राम है ABC और D। कह रहा इन दोनों कोणों का योगफल क्या 180 अंश हो, तो क्या यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है। बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे हो सकता है, परंतु पैरेललोग्राम के लिए यह आवश्यक नहीं है। ऐसा इसलिए है, दो ही समांतर चतुर्भुज ऐसा इसलिए है कि सभी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश नहीं हो सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यह हो सकता है, योगफल 180 अंश हो सकता है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा देखें, कह रहा AD बराबर CD बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर CD बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर CD, यह दोनों भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की हैं। फिर कह रहा AD बराबर 4 सेंटीमीटर, दूसरा देखें, कह रहा है AB बराबर CD, AB बराबर CD, यह दोनों 8-8 सेंटीमीटर का है और AD बराबर 4 सेंटीमीटर का है और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर का है। तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए आवश्यक है कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो लिखेंगे AD इज नॉट इक्वल टू BC, इसलिए ABCD एक
पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। तीसरा देखें, कोण ए बराबर 70 अंश। फिर एक चित्र बनाना, ए बी सी डी। कोण ए बराबर 70 अंश, कोण सी बराबर 65 अंश। तो पूछ रहा क्या यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता? हो सकता है। तो कहेंगे नहीं, क्यों? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे चूंकि कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण सी, इसलिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होने चाहिए। चौथे सवाल में कह रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। इसी वीडियो में हम लोग पढ़े हैं यह चतुर्भुज और बताए हैं कि यह विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, इसको याद रखिएगा। तो पतंग वह चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों का एक युग्म बराबर होता है। इसमें लिखेंगे पतंग वह चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों का एक युग्म बराबर होता है। तो देखा आकृति, पतंग कुछ ऐसे होता है, यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर। अब इसमें विशेषता यह होती है कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है। इसको ए कह दिया जाए, इसको बी कह दिया जाए, इसको सी कह दिया जाए, इसको डी कह दिया जाए, तो ए बराबर कोण सी, लेकिन कोण बी इज नॉट इक्वल टू कोण डी। यह दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा, तभी यह पतंग होगा। पांचवा सवाल कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यह समांतर चतुर्भुज है। यदि यह कोण इस कोण में और इस कोण में अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग चित्र ऐसे बनाना है, यह कोण और इस कोण का अनुपात दिया गया है। तो मानेंगे मानानुपाती कोण, मानानुपाती गुणक यक्स है। इसको ए का दें, बी का दें, सी का दें, डी का दें। तो हम लोग जानते हैं कोण ए और कोण सी इसमें बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बराबर 3x बराबर कोण सी। पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कोण बी बराबर हो जाएगा 2x और यही बराबर होगा कोण डी के, सेम रीजन हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज के सभी कोण मालूम हो गए और किसी भी चतुर्भुज के किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 360। यहाँ पर लिखेंगे किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360। अब जोड़ दें, कहते हैं कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 8 2 10, 10x बराबर 360,
तो x बराबर हो जाएगा 36 अंश। तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर 3 गुणे 36 बराबर 108। अब कोण बी बराबर कोण डी बराबर 2 इंटू 36 बराबर 72। यह कोण ए बी सी का मान हो गया। इसी तरह से निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। आसन्न मतलब एक भुजा पर बने हुए कोण आपस में बराबर हैं। तो कैसे बनेगा यह, तो देखें इसको। समांतर चतुर्भुज बनाएं, इसमें ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, डी कर दें। तो मानेंगे, माना छठवां सवाल है, माना कोण ए बराबर x, तो इसलिए कोण सी बराबर भी x हो जाएगा। क्यों, पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आसन्न कोण बराबर है, यानी कि यह कोण और यह कोण बराबर हैं, तो इसलिए कोण बी बराबर x लिखेंगे। कैसे, प्रश्न अनुसार। तो b बराबर x हो गया, तो b का अपोजिट सम्मुख कोण है d, d बराबर x। कैसे, पैरेललोग्राम के b और d, कोण b और कोण d पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण है। अब जो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, वही लिखते हैं। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। तो यह x माने हैं, यह भी x, यह भी x और यह भी x, 360 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 360, 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोण ए और कोण बी, कोण सी और कोण डी सब 180 90 अंश का हो जाएगा। इसलिए कोण ए बराबर 90, कोण बी बराबर 90, कोण सी बराबर 90 और कोण डी बराबर 90। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर है, यह कोण और यह कोण बराबर है। जब यह x है तो यह भी x हो जाएगा, और जब यह x है तो यह भी x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर है। तो यह सभी कोण 90 अंश के हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।